परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए, इस अवसर के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया है। समस्त पासवानों का धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ संपूर्ण कलीसिया का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वर्तमान के हालात जो इस वक्त चल रहे हैं संसार के अंदर, ये सारे वातावरण मेरे और आपको इस ओर इशारा कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है। परंतु क्या ऐसे वातावरण में जहाँ पर तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं, बाढ़ है, तूफान है, महामारी है, बीमारी है, मृत्यु है, अकाल है, ऐसे समय में हम विश्वासी जो लोग हैं, हम मसीह जो लोग हैं, हमारे जीवन का आधार क्या होना चाहिए? हमारी ज़िंदगी का बेसिक मूल्य जो है वो वास्तविक क्या होना चाहिए? परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? कुछ उदाहरण से मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? क्या परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य पाप करता चला जाए? क्या परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाए और अपनी मनमानी करे? उसके पास आज सब कुछ है, संपन्नता है, इसलिए वो जो चाहे वो करे और जब आवश्यकता हो तब परमेश्वर के नजदीक आ जाए। क्या परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया? ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं मैं। यदि हम मछली को पानी में से निकालकर पेड़ की डालियों पर रख दें और पेड़ की डाल से पक्षियों को उठाकर पानी में हम यदि डाल दें, हम जानते हैं कि दोनों मृतक अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो मछली है वो पानी के बगैर नहीं रह सकती और जो पक्षी हैं वो पेड़ पर रहते हुए भोर को चहचहाते हैं, परमेश्वर के अपने मुख से वो हमदो शताइश करते हैं, वो आराधना करते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसकी आराधना करे। ये आराधना आज हमारे जीवन से कहाँ की ओर हमें ले जा रही है, किस ओर हम जा रहे हैं, इस बारे में चर्चा करना चाहता हूं। और क्यों परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर की ही आराधना करे, और इसका जो शुरुआत है वो थोड़ी सी आपके सामने ले जाना चाहता हूं। मेहरबानी से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। हाँ, हम यहाँ पे रुकेंगे। हिंदी में आया है यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, और इंग्लिश में देखे जरा कौन सा शब्द आया है। And saith unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. वर्शिप, जितनी भी जगह बाइबल में हिंदी में दंडवत आया है, इंग्लिश में वो शब्द है वर्शिप। शैतान यीशु मसीह को कह रहा है ये सारा संसार मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, यदि तू झुक कर मुझे मेरी आराधना करे, मेरी वर्शिप करे, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे प्रिय जवानों, आज शैतान मेरे और आपको सब कुछ देने को तैयार है, पूरा अपना नाम, फेम, धन, दौलत, पर वो एक ही चीज चाह रहा है कि मसीह जवान विश्वासी लोग शैतान की आराधना करें। क्यों? शैतान जो है वो परमेश्वर को, यीशु मसीह को क्यों झुकाना चाह रहा है? क्यों वर्शिप कराना चाह रहा है? क्यों आराधना कराना चाह रहा है? इसकी यदि हम जड़ पे जाएंगे तो एक बहुत जबरदस्त बात निकल कर आ रही है, जो हम देखेंगे, मेहरबानी से पाएंगे। यशाया नबी की किताब उसका 14वां अध्याय उसकी 14वीं आयत, आइज़ाया 14:14, 13वीं आयत से थोड़ा पढ़ लेंगे हम। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सब के पर्वत पर बिराजूंगा। जी हाँ, यहाँ पर यदि 13वीं और 14वीं आयत का आप समराइज करेंगे, 5 बार आप पाएंगे मैं मेघों से भी ऊपर हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। उसने 5 बार ये शब्द कहा है। और यदि आप यीशु मसीह के बारे में देखेंगे तो उसने कहा मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। ये बड़ी जबरदस्त बात आज दोपहर को मैं जब इसको पढ़ रहा था तब मेरी समझ में आई कि 5 बार वो कह रहा है मैं, और उसके मन में सिर्फ विचार आया कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। यशाया 14:14 में पहली बार जो पाप है वो यहां पर आया। लूसीफर परमेश्वर का स्वर्गदूत था, कुछ ही सेकंड में
वो बहुत ही कुरूप हो गया, वो वहां से निकाल दिया गया। उसने हत्या नहीं करी, उसने चोरी नहीं करी, उसने वहां पर कोई भी गलत काम नहीं किया, वह विचार नहीं किया। उसके मन में यह विचार आया कि मैं अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा बनाऊंगा। आज बहुत सारे जवान वर्शिप करते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, लोग हमको देखें, लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारे बारे में जाने, लोग हमको थोड़ा लाइक कर देना भैया, थोड़ा हमको सब्सक्राइब कर देना भैया, हमारे यूट्यूब जो चैनल है वर्शिप का भैया, जो हम लोग गाना गाते हैं उसको थोड़ा प्रमोट कर देना। आज यही बात बहुत सारे जवानों के जीवन में पाई जा रही है और यहां पर परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करता। उससे वर्शिप जो थी वो छीन ली गई थी। इसलिए वो यीशु मसीह से कह रहा है तू मेरी आराधना कर, क्योंकि वो आतुर है, वो बेचैन है, वो परेशान है कि मेरी आराधना कर तो मैं ये सब कुछ दे दूंगा। ये संसार मेरा है, ये हॉलीवुड मेरा है, ये बॉलीवुड मेरा है, ये पूरा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड मेरा है, ये जितने भी पॉकीमॉन्स और जो भी बच्चों के कार्टून हैं ये सब मेरे हैं, और जितने भी हैरी पॉटर जैसे पिक्चरें बनी और वहां पे पुस्तकें लिखी गई ये मेरा है, ये पबजी जो है ये मेरा है, और जितने भी तमाम आकर्षण की चीजें हैं ये सब मेरी है, ये मैं तुझे दे दूंगा। ये संसार, ये बिजनेस ये मेरा है। आज शैतान कह रहा है जवानों को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं, पर शर्त है मेरी आराधना करोगे, मैं तुमको पब्लिसिटी दूंगा, मैं तुम्हें मंच दूंगा, परंतु वर्शिप जो है वो मेरी होगी। और आज बहुत सारे मसीह समाज के जवान, आज बहुत सारे आराधक और बहुत सारे प्रभु के सेवक अपनी तारीफ चाह रहे हैं, अपनी आराधना करने चाह रहे हैं, जिसको परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। मेरे प्रिय विश्वासियों, आज इस बारे में 2 से 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि वास्तविक रीति से परमेश्वर क्या चाहता है। कहां गए वो दिन जब मैंने और आपने उद्धार पाया था? कहां गए वो दिन जब हमारा बपतिस्मा हुआ था? कहां गए वो दिन जब हमको एक भूख और प्यास थी कि परमेश्वर के भवन में हम दौड़े चले जाते थे? कहां गए वो दिन जब हम रात दिन परमेश्वर के वचन पढ़ते थे, हम आराधना करते थे, टूटे फूटे आवाज में हम परमेश्वर की आराधना गाते थे, हम उपवास रखते थे, हम घुटनों पे जाते थे, हम प्रार्थना करते थे, हम परमेश्वर से मांगते थे कि परमेश्वर हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। Who made you busy? किसने आपको व्यस्त कर दिया? आज ये बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। संक्षिप्त में संदेश है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मेहरबानी से देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 12वां अध्याय, उसकी पहली आयत। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम परमेश्वर का कहना मान लेता है। कहा जाता है कि इस वक्त जो उम्र थी अब्राहम की वो लगभग 75 वर्ष की थी। बड़े ध्यान से समझिए। और अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आराधना हमारे जीवन से जब होगी जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। मेरे प्रिय विश्वासियों, यदि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे तो हम आराधना नहीं कर सकते। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर ने साधारण बात नहीं कही थी, बड़ी कठिन बात कही थी। परमेश्वर ने अपने घर को, अपनी जन्मभूमि को, अपने पिता को और इन सब को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर तू निकल जा। और अब्राहम ने एक सवाल जवाब नहीं किया, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। हम आराधना आज इसलिए सही नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप की आवाज को सुनना चाह रहे हैं। लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी, हमारी तारीफ होगी कि नहीं, लोग हमारे बारे में कुछ अच्छा कहेंगे कि नहीं। आज हम इस ओर चले गए हैं, परंतु अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर की आवाज को सुन के वो निकल पड़ा। और परमेश्वर यहां पर, मेरे प्रिय विश्वासियों बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत से मसीह लोगों के मन में संशय है और यहां पर शंका है। और कई जवान और कई विश्वासी कहते हैं कि परमेश्वर ऐसा कर नहीं सकता। जरा देखें बाइबल में परमेश्वर क्या क्या कर सकता है और कैसे कैसे मेरे और आपके बारे में पूछना चाहता है। आइए देखिए, मेहरबानी से निकालें उत्पत्ति की किताब, उसका 22वां अध्याय, उसकी पहली आयत। उत्पत्ति की किताब, उसका 22वां अध्याय, उसकी पहली आयत। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने
इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हाँ जी, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहकर उसकी परीक्षा ली। जहां पर हम मजबूत होते हैं परमेश्वर हमारी वहां पर परीक्षा लेता है, परंतु जहां पर हम कमजोर होते हैं शैतान हमको वहां पर टेम्प्ट करके गिरा देता है। परंतु परमेश्वर ने परीक्षा ली है। आप ये कभी नहीं कहना कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, हमने उद्धार पा लिया है, अब हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए हुए रास्तों पर चल रहे हैं तो परमेश्वर परीक्षा नहीं करेगा। अब्राहम ने कहना माना था। मेरे प्रिय विश्वासियों, अब्राहम ने बहुत वर्ष पहले परमेश्वर का कहना माना था। अब फिर परमेश्वर उससे परीक्षा ले रहा है, फिर परमेश्वर उससे कुछ बात कह रहा है। परीक्षा छोटी मोटी नहीं है, जरा दिल को दहला देने वाली है। जो लगते जिगर है उसके बारे में परमेश्वर मांगना चाह रहा है। क्या कह रहा है जरा सुने आगे, तीसरी आयत। बिहान को तड़के उठा और अपने गड्ढे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। और इसकी दूसरी आयत भी पढ़ दे। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है। परमेश्वर 3 बातें कह रहा है, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को, और तीसरी बात कह रहा है जिससे तू प्रेम रखता है उसको ले जाके क्या कर, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हाँ, गॉड इज सेइंग सैक्रिफाइस योर लव्ड वन, योर ओनली सन आइजैक यू सैक्रिफाइस विच यू लव द मोस्ट। जिससे तू प्रेम करता है उसका तू बलिदान कर दे, उसको तू आज मैं ये देखना चाहता हूं। अब सुने ध्यान से, अब्राहम 50 वर्ष पूर्व, मतलब 12वें अध्याय जो मैंने आपसे पढ़ाया था, उस वक्त अब्राहम की उम्र 75 वर्ष की थी। अब 22वें अध्याय, मतलब अब 12 से 22 10 अध्याय के अंदर अब्राहम की उम्र जो है, जो लेखक है वो कहते हैं लगभग 125 साल की हो गई है, 125 साल का हो गया है। अब्राहम इन 50 वर्षों के बीच में कहीं तेरे और मेरे प्रेम के बीच में दरार तो नहीं आ गई है। अब्राहम कहीं तेरे और मेरे बीच में इज़हाक तो नहीं आ गया है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है उसको लेकर चले आ अब्राहम और बलिदान कर दे। अब्राहम, टुडे आई वांट टू टेस्ट यू वेदर यू लव मी द मोस्ट और यू लव ओनली योर बिगॉटन सन। जो तेरा इकलौता बेटा है, तू उससे प्रेम करता है या मुझसे प्रेम करता है। अब्राहम, आज मैं तेरी परीक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर परीक्षा करता है। परमेश्वर मेरे और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। हम स्कूल में रहते हैं, 5वीं क्लास का एग्जाम देते हैं, फिर 6th और 7th में जाते हैं, फिर 8th, फिर ऐसे हम मिडिल क्लास स्कूल में, फिर हायर सेकेंडरी में, हमारे फिर कॉलेज में परीक्षा के स्तर बढ़ते हैं और सवाल और जवाब के क्वेश्चन आंसर के स्टेटस बढ़ जाते हैं। ऐसी परमेश्वर अब अब्राहम की परीक्षा ले रहा है। कहीं अब्राहम मुझे ऐसा तो नहीं कि कहीं जो गिफ्ट मैंने तुझे दिया है, जो दान मैंने तुझे दिया है इज़हाक, कहीं वो मुझसे ज्यादा प्रिय तो नहीं हो गया है। लिसन टू मी, आइजैक वाज गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। इज़हाक परमेश्वर का दिया हुआ दान था। अब परमेश्वर पर इब्राहिम से वही दान वापस मांग रहा है। कई बार हमको जो परमेश्वर गिफ्ट देता है, जो दान देता है, हमको धन दौलत संपत्ति सारी चीजें देता है, कई बार हमारे जीवन में प्रिय कौन सी चीज हो जाती है, यह परमेश्वर टेस्ट करना चाहता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर मेरे और आपसे अत्यंत प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अब्राहम, अब मैं देखना चाहता हूं, अब्राहम चलता है, उसका बेटा पीछ में लकड़ी लाद के और आगे बढ़ जाता है और अब्राहम आगे जाता है। और मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर 3 दिन का समय दे रहा है। परमेश्वर इमोशनल डिसीजन लेने की बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर भावनात्मक निर्णय की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर कह रहा 3 दिन का वक्त है। अब्राहम चढ़ रहा होगा, एक तरफ सारा की याद आती होगी, एक तरफ इज़हाक को देखता होगा, एक तरफ अपने बारे में कहता होगा शायद ये मेरे लख्त जिगर का टुकड़ा है, ये मेरे काम आएगा, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, जब मैं बुजुर्ग होऊंगा तो मेरी ये मदद करेगा, मेरे को आगे लेके चलेगा। परंतु फिर एक जगह उसको परमेश्वर की याद आती है, जिस परमेश्वर ने मुझे यहां लाया है, जिस परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है। मैं कुछ भी नहीं था, आज जो कुछ भी हूं मैं अपने परमेश्वर
परमेश्वर के कारण हूं। मेरा परमेश्वर यदि बुढ़ापे में मुझे इज़हाक दे सकता है, मेरी पत्नी गर्भवती होके इज़हाक को जन्म दे सकती है, तो मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। उसने इस बात को सोचा और चल पड़ा मोरिया पर्वत की ओर। और जरा सोचिए, एक जवान है, क्योंकि लगभग कहते हैं 25 वर्ष का जवान होगा, उस जवान का हाथ बांधा जा रहा है, उस जवान को बेदी पे रखा जा रहा है और वो कुछ भी नहीं कह रहा, एक सवाल बस पूछता है, पापा मेमना कहाँ है? आज के जवान कैसे हैं? क्या आज के जवान अपने माता पिता के प्रति समर्पित हैं? क्या आज के जवान अपने पिता से बार बार जवाब सवाल तो नहीं करते हैं, बुरा व्यवहार तो नहीं करते हैं अपने परिवार के अंदर? और यहाँ इज़हाक एक नमूना है, इसलिए इज़हाक को टाइप ऑफ क्राइस्ट कहा गया है। मेरे प्रिय विश्वासियों, बड़ी खामोशी के साथ वो अपने पिता के कहने को वहां पर स्वीकार कर लेता है और बांध के, जब उसका पिता उसको बांधता है और उसको बेदी पर रखता है, खामोशी के साथ लेट जाता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, और उसके बाद अब्राहम जो ही उसको मारने के लिए जो ही चाकू को उठाता है और जो ही कहता है, परमेश्वर तूने जो कुछ भी दिया है ये मेरा बेटा प्रिय है, परंतु आज जो कुछ भी है मेरी जिंदगी में यदि प्रिय है तो वो सिर्फ तू ही है। और जो ही बढ़ाता है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का एक दूत कहता है, इब्राहिम इब्राहिम। 12वीं आयत देखिए 22वें अध्याय की क्या कहती है उत्पत्ति की। उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हाँ, तूने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। मैं जान गया अब्राहम कि तू मुझसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, जो वर्शिप है, इट मीन्स टू सैक्रिफाइस द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑफ योर लाइफ। जो आराधना है, जो शब्द यहां पहली बार बाइबल में आया उत्पत्ति में, इसके 22 की 5वीं आयत देखें क्या कह रही है। बाइबल कह रही है, उसने अपने सेवकों से कहा, गड्ढे के पास यही ठहरे रहो और यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। ऑन वर्शिप पहली बार ये आराधना शब्द आया है। और बड़े ध्यान से सुनिएगा, आराधना यहां पर अब्राहम वीणा नहीं बजा रहा है, यहां पे खंजरी नहीं बजा रहा है, यहां पे ढप और तार और ढोलक नहीं बजा रहा है। आराधना मतलब हमारी जो प्रिय चीज है परमेश्वर, हम उसको तेरे सामने अर्पण करते हैं। अब्राहम का जो उस वक्त सबसे बहुमूल्य था वो इज़हाक था। उसने बलिदान कर दिया, उसने अर्पण कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं विश्वासियों, मेरे प्रिय जवानों, आपकी जिंदगी में सबसे प्रिय कौन है? कहीं आपका मोबाइल तो नहीं है, कहीं आपके इंटरनेट की आदतें तो नहीं है, कहीं आपका फेसबुक या व्हाट्सएप तो नहीं है, कहीं पबजी तो नहीं है, कहीं आपकी गर्लफ्रेंड्स तो नहीं है, कहीं आपके बॉयफ्रेंड्स तो नहीं है, कहीं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो नहीं है, कहीं आपके दोस्त यार तो नहीं है, कहीं लेट नाइट मूवीज तो नहीं है, कहीं इंस्टाग्राम तो नहीं है। आपकी प्रिय चीज कौन सी है? कहीं ऐसे स्पोर्ट्स तो नहीं है जो बिल्कुल अच्छे हेल्दी स्पोर्ट्स से टीवी में आ रहे हैं, परंतु वो समय जो है वो परमेश्वर से बढ़कर यदि ले रहे हैं तो फिर हमारी आराधना गलत हो रही है। कौन सी चीज बहुमूल्य है? आज परमेश्वर उसको सैक्रिफाइस करने को बोल रहा है। गॉड इज सेइंग, किल दोस थिंग व्हिच इज टेकिंग द प्लेस ऑफ माइन। उन बातों को तुम समाप्त कर दो जो मेरे स्थान को तुम्हारी जिंदगी से ले रही है। मेरे प्रिय विश्वासियों, तब हम परमेश्वर की आराधना कर सकेंगे जब उसकी आवाज को सुनेंगे। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना। कौन हमारे जिंदगी में सबसे प्रिय है? क्या आज हम उसको बलिदान करने के लिए तैयार हैं? दूसरी बात है, एक और उदाहरण देखना चाहता हूं। अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय, अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय, उसकी 9वीं आयत देखेंगे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? 12वीं आयत पढ़ दें। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। मेरे प्रिय विश्वासियों, यहां पर अय्यूब है, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है,
और अय्यूब की किताब यदि आप पढ़ेंगे तो उसने कभी भी परमेश्वर से अब्राहम, इज़हाक और याकूब करके प्रार्थना नहीं करी। आप इसको यदि गहराई से जाएंगे, यहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब घटना घट रही है। एक ही बात हो रही है। यहाँ पर एक सेवक आके कह रहा है कि हम बैठे ही थे और वहाँ पर दूसरे लोगों ने, शत्रुओं ने धावा बोला और सब कुछ लूट कर ले गए। ये बात, संदेश समाप्त नहीं हुआ है। दूसरा उसका दास आता है, बोले हम बैठे ही थे कि पूर्वायु चली और तेरे 10 बेटे बेटियां वो झोर के आंधी आई और वहां पर सब के सब मर गए। फिर तीसरा सेवक आता है, बोलता हम बैठे ही थे, वहां कसदियों ने धावा बोला और सारे ऊंट लोगों को और तमाम गाय बैल और जितने भी वहां पर भेड़ बकरियां थी सबको उठा के ले गए। एक के बाद एक संदेश आ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर जो अय्यूब है वो वहां पर बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया। दुनिया में कोई व्यक्ति 24 घंटे में दिवालिया नहीं हुआ। दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति, खेत उजड़ गया है, नौकर चाकर चले गए हैं, फसलें चली गई हैं और 10 बेटे बेटियां, जिसमें से कहा जाता है 7 बेटे थे और 3 बेटियां थी। टोटल 10 इसके जवान बेटे थे, छोटे नहीं मेरे प्रियो विश्वासियों, जवान बेटे बेटियां थे। और जब इसको खबर मिलती है, अय्यूब क्या कहता है, इसकी 20वीं आयत इंग्लिश में पढ़ेंगे, जॉब चैप्टर 1 वर्सेस 20। Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped. हाँ, Job worship God. Think about that. Is it easy for Job? अय्यूब के लिए क्या आसान था? परमेश्वर ने अब्राहम के लिए इज़ाक को छोड़ दिया था, पर अय्यूब के लिए 10 बेटे बेटियां मर चुके थे, धन दौलत फसल पूरी संपत्ति चली गई थी, कुछ भी नहीं बचा था। क्या अय्यूब के लिए आसान था? पर अय्यूब कहता है उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसका नाम धन्य हो। एंड ही वर्शिप गॉड। मेरे प्रिय विश्वासियों, जब आपका कोई चला जाए, जब आपके प्रियों की मृत्यु हो जाए, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे घर के बुजुर्ग हो, हम में से हर एक ने किसी न किसी को खोया है। और बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, जब उनके घरों में मृत्यु आती है तो कहते हैं अब हम चर्च नहीं जाएंगे, अब हम दुआ नहीं करेंगे, अब हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अब हम आराधना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे संग ऐसा कर दिया है। मैं पूछता हूं, आपके 10 बेटे बेटियां मरेंगे। मैं पूछता हूं, आपका धन दौलत चला गया है। मैं पूछता आपका बैंक बैलेंस चला गया है। मैं पूछता आपका पूरा व्यापार चला गया है। हम में से कुछों के साथ घटना घटी है, किसी न किसी ने अपने प्रिय जनों को खोया है, किसी का व्यापार चौपट हुआ है। परंतु अय्यूब एक बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे और आपके लिए, जिसका सब कुछ चला गया है, स्टिल ही वर्शिप गॉड। इसके बावजूद उसने परमेश्वर की आराधना करी। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं जवानों, और आप यदि एग्जाम में सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं, आपकी मर्जी के मुताबिक बाइबल में इसके अनुसार आपको उत्तर मिला है या नहीं मिला है, परंतु क्या इन सब बातों के बावजूद मेरे प्रिय विश्वासियों आपके संग कोई घटना घटी है, शायद मिसकैरेज भी हो गया होगा आपका, तो क्या आप परमेश्वर की आराधना छोड़ देंगे? ना, अय्यूब ने सब कुछ खो दिया है परंतु परमेश्वर की आराधना किया। ये अय्यूब मेरे और आपको सिखाना चाहता है। और अय्यूब के समय में न बाइबल थी, बड़े ध्यान से सुने, न चर्च था, न कोई पास्टर था, न कोई लीडर था, न यीशु मसीह क्रूस पे मरा था, उसके लिए कुछ भी नहीं था। कुछ भी हो जाए वो कहता है मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन से आराधना, यहां भी अय्यूब ने गाना नहीं गाया, यहां भी उसने कोई यहां पर डबली या वीणा नहीं बजाया। ही एक्सेप्टेड गॉड। उसने परमेश्वर की इस बात को स्वीकार किया कि जो कुछ भी तू चाहे मेरे जीवन से तू कर प्रभु, परंतु मैं तेरी आराधना करूंगा। आज हमारे जीवन से कुछ भी हो जाए, आराधना परमेश्वर की होना चाहिए। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सच कभी नहीं बदलेगा। यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले जो आया था वो ये सच्चाइयां हैं। 2020 वर्ष पहले वो क्रूस पे मेरे लिए, आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा और फिर मेरे और आपको लेने आ रहा है। मेरे प्रिय विश्वासियों, ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा जिंदा रहने का एक आशा है और एक प्रमाण है कि यीशु मसीह आ रहा है। तीसरी और अंतिम बात जो कह के मैं समाप्त करना चाहता हूं, मेहरबानी से देखें प्रकाशित वाक्य और उसका 4वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, रेवलेशन चैप्टर 4 वर्सेस 10। हिंदी में पहले पढ़ दें। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट
सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। जी हाँ, यहाँ पे जो प्रणाम शब्द आया है इंग्लिश में आप देखेंगे वर्शिप है, ये 24 प्राचीन है। ये 24 प्राचीन कौन है? बड़े ध्यान से सुनिए। 12 जो गोत्र है इजराइलियों के, ये 12 उन गोत्र में से एक 12 प्राचीन है, और ये जो 12 दूसरे हैं ये यीशु मसीह के शिष्य हैं। इन 12 में भी जो शिष्य हैं ये 12 और प्राचीन जो है 12 गोत्र के मिला के 24 हो रहे हैं। परंतु यीशु मसीह के शिष्य के लिए एक बड़ी रोचक बात निकल कर बाहर आ रही है मेरे प्रिय विश्वासियों। इन 12 शिष्यों में मत्तैया जो है, जिसके प्रेरितों के काम में चिट्ठी डाली गई, और मत्तैया जो है उसमें 12 में चुना गया। अब यहां पर बैठ के न्याय पूरी दुनिया का यहूदा को करना था, परंतु यहूदा को जो जवाबदारी दी गई वो उसने खो दी। यहूदा ने ग्लानि से भर गया और अपने जीवन को समाप्त कर दिया। मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे जवान भाइयों और बहनों, मेरे किसी भी हम उम्र के लोगों, मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन में गलतियां हो जाएं, जीवन में कुछ भी बात हो जाए, हम इस बात को माने कि हम यहूदा के समान आत्महत्या ना करें। हम अपने जीवन में कितने भी असफल हो जाएं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिले, यहूदा अपने जीवन को समाप्त कर दिया, और मृत्यु जो है वो वहां पर अब सदा के लिए उसकी मृत्यु जो है नरक की झील में वो हमेशा जलता रहेगा। सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। जो आत्महत्या है वो समाधान नहीं है, वो फ्राई पैन से गिरकर अब गैस के ऊपर हमेशा जलता रहेगा। और यहूदा को जो अवसर मिला उसने खो दिया, और जो मत्तैया है वो 12वां शिष्य बन गया। आखिरी मोमेंट में वो पूरी दुनिया के लिए न्याय करने का उस अवसर को प्राप्त कर लिया। इसलिए जो काम परमेश्वर ने दिया है उसको हम जवाबदारी से करें, अपनी जवाबदारी से पीछे ना हटे। चर्च के अंदर का काम है, कुर्सी लगाने का काम है, दरी का काम है, और कुछ भी पीएस सिस्टम का काम है। कोई भी काम हमें दिया गया हो, घर का हो, कहीं की भी जवाबदारी है, उससे हम पीछे ना हटे, क्योंकि परमेश्वर ने जवाबदारियां दी है। और ये 24 सिंहासन जो प्राचीन बैठे थे, इन्होंने अपने मुकुट उस परमेश्वर के मेमने के सामने, उस जीवते यीशु मसीह के सामने डाल दिए और कहा, तू ही आदर, महिमा, वैभव और प्रताप के योग है। ये परमेश्वर इस मुकुट के लायक हम नहीं हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, हम घमंड न करें कि हम अच्छा गाते हैं, हम घमंड न करें कि हम अच्छा बजाते हैं, हम घमंड न करें कि हम अच्छे अनुवादक हैं, हम घमंड न करें कि हम अच्छा प्रचार करते हैं, लोग हमें पहचानते हैं, हम अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे पास जो कुछ है हमने अर्जित किया है। नहीं, ये नौकरी, ये धन, ये दौलत, ये टैलेंट, जो कुछ भी हमने अर्जित किया है, ये हम इसके योग नहीं थे, ये परमेश्वर की दया थी। हमारे जीवन से महिमा हमारे यीशु मसीह को मिलना चाहिए, वो है सच्ची आराधना। उन्होंने वहां पर सारी महिमा, आदर, अपने मुकुट वहां पर रख दिए और परमेश्वर की वर्शिप करी। दे वर्शिप। उन 24 प्राचीनों ने यीशु मसीह की वहां पर आराधना करी। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी जिंदगी में केंद्र कौन है? मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने जो कुछ भी अर्न किया है आज, अपनी नौकरी, घर, परिवार, गाड़ी, बैंक बैलेंस, जो कुछ भी है आज, हमारे पत्नी, बच्चे, हमारा रिश्तेदार, कुछ भी हमने जो पाया है अपनी ताकत से, अपने बल से नहीं पाया है। जो कुछ भी है वो परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए सब कुछ उसके चरणों पर अर्पित करें और सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को दे। मेरे प्रिय विश्वासियों, ये सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे और आपके जीवन में। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने अपना घर, परिवार, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घराने को छोड़ दिया। मेरे प्रिय विश्वासी, हो सकता है कि आपको भी ये सब छोड़ना पड़े और आप निकल पड़े। और जब उसने अपने बेटे को जो प्रिय था बलिदान करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, तो जो मेमना जो था वहां पर कटीले कांटों के झाड़ियों में फंसा हुआ मिला। ये वही मेमना था जो परमेश्वर ने उसको दिखाया। यूहन्ना 8वां अध्याय उसकी 56वीं आयत, जॉन 8:56 हिंदी में हम पढ़ेंगे। ये कौन सा मेमना था जो परमेश्वर ने इब्राहिम को दिखा दिया? मेरे प्रिय विश्वासियों, तुम्हारा पिता इब्राहिम, जी हाँ, दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। वह दिन देखने की आशा से बहुत मगन था तुम्हारा पिता इब्राहिम, और उसने देखा और आनंद किया। ये जो कटीली झाड़ी में मेमना था, ये वही मेमना था जो कलवरी पे कांटों का ताज लिए हुए
मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया, मेरे और आपके लिए मोक्ष का रास्ता खोल गया, मेरे और आपके लिए उसने अपना लहू बहा दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, क्योंकि वही उद्धार करता है, वही मुक्तिदाता है। और हम उसने भी अपने जीवन से अपनी इच्छा को नहीं परंतु पिता की इच्छा को पूरा किया। मेरे प्रिय विश्वासियों, आज हम अपने जीवन में किसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? जरा सोचे, आज निर्णय करें कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में कौन सी चीज प्रिय है प्यारे प्रभु जी, जिसने आपका स्थान ले लिया है, जिसको हम आपको देना नहीं चाह रहे हैं प्यारे प्रभु जी। अब्राहम के जीवन से प्यारे प्रभु जी हम भी ये सीखें कि अब से सबसे अपने जीवन की सबसे बहुमूल्य चीज हम बलिदान करना प्यारे प्रभु जी सीखें। हमारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज यदि है प्यारे प्रभु जी जो आपके पास आपकी आराधना करने से हमें रोक रही है, तो आज उसको हम बलिदान करना चाहते हैं प्रभु जी। जब हमारा सब कुछ चला जाए प्यारे प्रभु जी अय्यूब के समान, तो क्या प्यारे प्रभु जी हम आराधना करेंगे? हाँ प्रभु जी, कुछ भी हो जाए, कितनी भी हानि हो जाए, परंतु हम आपकी आराधना करना नहीं छोड़ेंगे प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं और हमारे जीवन में प्रभु जी सारा महिमा आदर आप ही को मिले, क्योंकि वैभव और सब कुछ तख्त ताज पराक्रम आप ही का है प्यारे प्रभु जी। हमने कुछ भी अर्जित नहीं किया है, हम जो कुछ भी जिंदगी में है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के कारण है। आपको महिमा मिले, हमारे पापों को अपने लहू से धो ले प्रभु जी। हम कोई सिद्ध नहीं है, हमसे गलतियां होती हैं, परंतु आपका लहू हमें शुद्ध करता है और हमें एक नया जीवन देता है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।